गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एवरेज प्रोडक्ट और ये एक इकोनॉमिक का टर्म है और बेसिकली ये यूज़ होता है जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने मार्जिनल प्रोडक्ट देख रखा है कि क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर और टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इसका सिंपल सा मतलब ये बहुत एक सिंपल सा टर्म है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है, मान लो उसमें से मतलब जितने भी वर्कर्स हैं तो उनकी एक सिंगल वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है ये फाइंड आउट करता है एवरेज प्रोडक्ट। ओके, अगर मान लो कि एक कंपनी में 40 वर्कर्स हैं तो 40 में से मतलब 40 वर्कर्स में से किसी एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक वर्कर काम कितना करता है, ये बताता है हमें एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट में दो है, एक एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। के कैपिटल को डिनोट करता है, जैसे कि एल है, एल लेबर को डिनोट कर रहा है, वैसे कि कैपिटल को डिनोट करता है, कैपिटल मतलब मनी। ओके, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर रिटन एज एल, ये गिव्स अ जनरल मेजर ऑफ आउटपुट पर वर्कर। एक वर्कर कितना आउटपुट दे रहा है ये बताता है हमें एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एक लेबर है, 40 वर्कर्स में से एक लेबर, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इतना सिंपल है ये। ठीक है, ये बस हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि एक सिंगल, अगर एक बहुत बड़ी सी कंपनी है उसमें इतने सारे वर्कर्स हैं तो उसमें से जो एक वर्कर की एफिशिएंसी है वो क्या है, एक वर्कर काम कितना करता है, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, अगर एक वर्कर को हम हटा देते हैं तो हमारा कितना टोटल आउटपुट में कमी आ जाएगी, कितना लॉस होगा, या फिर ये समझ आया। ये एक कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल देख लेते हैं क्या होता है। ये गिव्स अ जनरल मेजर ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल। पर यूनिट ऑफ कैपिटल ऐड कर मतलब एक जो हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उस वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहा है हमें। अगर हम उतना कैपिटल यूज़ नहीं करें तो हमारा कितना लॉस होगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और देख लेते हैं एक बार मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या है। एवरेज प्रोडक्ट फोकसेस ऑन एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब उस कंपनी का जो एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर जो है, एक लेबर जो है वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, ये एवरेज प्रोडक्ट हमें बताता है। और अगर हमें देखना मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट फोकसेस ऑन मेजरिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब कि अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हम ऐड कर रहे हैं या कैपिटल ऐड कर रहे हैं तो वो जो ऐड कर रहे हैं हमने, 40 वर्कर्स हैं हमारे पास, देयर आर 40 वर्कर्स, बट व्हेन वी ऐड 41th वर्कर, हाउ मच प्रोडक्टिविटी गिव्स दैट 41th वर्कर, व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ 41th वर्कर, ये हमें बताता है कौन, मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है। ओके, ये डिफरेंस बेसिक सा था, ये समझ आ गया होगा आपको, आई होप। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या क्या है इनके। एवरेज प्रोडक्ट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग हाउ मच एफिशिएंट अ कंपनी इज़ इन प्रोडक्शन। कंपनी कितनी एफिशिएंट है प्रोडक्शन में। ठीक है, उसे ये भी बताता है कि आखिर कितना ऐड करने की ज़रूरत है तो हम और टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। हमारी टोटल प्रोडक्ट, हमें टोटल प्रोडक्ट जितना चाहिए, अगर हमें टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हम इतने वर्कर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हमें कंपनी अगर कई सारी कंपनी है तो कौन सी कंपनी कितनी एफिशिएंट है हमें ये पता लगाना है तो हमें एवरेज प्रोडक्ट से पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है कि अगर इसका मतलब सिंपल सा तो यही हुआ ना एवरेज प्रोडक्ट का कि अगर हमने एक लेबर बढ़ाया तो हमारा टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने मान लो कि बहुत सारे से लेबर ऐड कर दिए लेकिन हमारा टोटल आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है, क्योंकि मान लो सिर्फ एक लेबर ही तो फैक्टर है नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ एक लेबर तो है नहीं, और भी चीज़ें लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं इसमें जो कि सिर्फ लेबर से नहीं हो सकता है। मान लो हमने लेबर तो बढ़ाया खूब सारा बढ़ा दिया लेकिन हमारा सप्लाई ही नहीं आ पा रहा है किसी चीज़ को। मान लो हमारी एक चॉकलेट की कंपनी है, हमने 40 वर्कर्स रख रखे थे और 40 वर्कर्स मिलके 100 चॉकलेट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने और बढ़ाना है अपना प्रोडक्शन तो हमने और ऐड कर दिया लेबर्स, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। कंपनीज़ में क्या होता है कि हमने लेबर तो बढ़ा दिए, ठीक है, उससे टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि मान लो हमारा शुगर का सप्लाई ही नहीं आ रहा है, तो अब जो हमने एडिशनल न्यू वर्कर्स रख रखे थे वो क्या होंगे, वो खड़े हो जाएंगे कहीं जा करके शांति से। तो एफिशिएंसी क्या हो रही है बिज़नेस की, उस कंपनी की लो हो रही है। तो हर बार ही ऐसा नहीं होता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेसिकली कि हमने अगर ना लेबर बढ़ा दिया तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है,
पीक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज आफ्टर द शुगर डिलीवरी फेल टू कीप अप विद द रेट ऑफ वर्कर। रेट ऑफ वर्कर के हिसाब से अगर शुगर डिलीवरी नहीं हुई तो कम हो जाएगा। वेज मतलब कि अगर वेज पे कर रहे हैं हम ईच न्यू वर्कर को, आफ्टर दैट पॉइंट बिकम इंक्रीजिंगली वोज इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज को, आफ्टर दैट पॉइंट बिकम इंक्रीजिंगली वोज इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेज। ठीक है, सो थैंक यू, इतना सा ही था मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके।